हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, हेलो माय लेडी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरा नाम अहीन है और मैं अगले महीने से आपको पढ़ाने का इंचार्ज हूँ। फिर एडल कहती है हेलो। फिर हमें मेड को दिखाया जाता है जो एडल से बोल रही होती है। वह रॉयल पास एकेडमी के स्टूडेंट प्रेसिडेंट है जो हर साल टॉप ग्रेड प्राप्त करते हैं। तब एडल सोच रही होती है और कहती है क्या रॉयल पास? और उनकी फ्रेंड उनसे कह रही होती है कि एडल, क्या आप जानते हैं वहाँ एक एकेडमी है जहाँ क्राउन प्रिंस पढ़ाते हैं। मेरी इच्छा उस एकेडमी में जाने की है। फिर हमें अहीन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, जब मैंने यह सुना कि आप भविष्यवाणी की संतान है तो मुझे आना ही पड़ा। ड्यूक ने पहली बार मुझसे कोई फेवर मांगा था। अब से आप मुझे टीचर कह सकती हैं और मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, लेकिन यह कोई टेस्ट नहीं है, इसीलिए यदि आपको आंसर नहीं पता तो आप मुझे बता दीजिएगा। फिर हमें एडल को दिखाया जाता है, वह सोच रही होती है वह एक अच्छा आदमी लगता है और हामी भरते हुए सर हिलाती है। फिर हमें एडल को दिखाया जाता है जो बहुत खुश होती है। तब अहीन बोलता है, यह पहला क्वेश्चन है एडल, क्या आप जानती हैं कि भविष्यवाणी का बच्चा क्या है? और एडल कहती है, मुझसे पूछा गया कि क्या मैं आत्मा की आवाज सुन सकती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं सुन सकती हूँ। फिर उन्होंने अचानक मुझे भविष्यवाणी का बच्चा कहा। फिर अहीन कहता है, हाँ यह सही है एडल, आप उस भविष्यवाणी की संतान है जो कई सौ वर्षों में पहली बार प्रकट हुई है। क्या आप कुछ और जानती हैं? फिर एडल कहती है नहीं। और हमें अहीन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, फिर एडल, आप भविष्यवाणी की संतान हैं और अब एल्विस डची की एकमात्र यंग लेडी हैं। और क्या आप उस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स को जानती हैं? फिर एडल कहती है, मुझे अच्छे से खाना खाना है ना? फिर हमें अहीन को दिखाया जाता है जो बहुत ही फनी वे में बोल रहा होता है, यस माय लेडी, आपको खाना अच्छे से खाना होगा। फिर एडल बोलती है, मैं शिमला मिर्च खूब खाती हूँ, जल्दी सोती हूँ और अगर खूब खाऊं तो अच्छा है ना, मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ाई भी करनी है। फिर हमें अहीन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, यह कितना सराहनीय है, ये पढ़ाई के प्रति बहुत अच्छे दृष्टिकोण है। और कहता है, तो फिर लास्ट क्वेश्चन के लिए माय लेडी, आपको हेस्फेल्ड इंपीरियल परिवार के बारे में क्या पता है? फिर एडल सोचती है, क्या इंपीरियल परिवार फिर से, और कहती है, ये कुछ ऐसा है जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है। मैंने सुना है कि हर हाईनेस क्राउन प्रिंस रॉयल पास एकेडमी में पढ़ते हैं। और अहीन कहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आपका एक अच्छा फ्रेंड है। फिर एडल कहती है, यू आर राइट मेडलिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तब अहीन कहता है, हाँ ऐसा लगता है माय लेडी का एक बहुत अच्छा दोस्त है। और कहता है, एडल, आप मेरे साथ कदम दर कदम चीजें सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बताकर शुरू करूँगा। और कहता है, क्या आप यह लास्ट वर्ड देख रही हैं? तब एडल कहती है, हाँ। फिर अहीन कहता है, क्या आप इसे मुझे पढ़कर सुना सकती हैं? और एडल कहती है, मैं पढ़ना नहीं जानती। फिर अहीन कहता है, तो क्या आप मेरे बात दोहरा सकती हैं? और सबसे पहले आपको यह नाम याद रखना होगा, इंपीरियल ईयर 1818 में जन्मे। और एडल सोच रही होती है, वह मुझसे 4 साल बड़े हैं। फिर अहीन कहता है, इंपीरियल ईयर 1818 में जन्मे कसमाहा सुगर हेस्फेल्ड। फिर एडल कहती है, कसमाहा सुगर हेस्फेल्ड। और वह सोच रही होती है, कसमाहा शुगर हेस्फेल्ड, क्या हेस्फेल्ड किसी के नाम पर जा सकता है? मैंने सुना है कि इसकी अनुमति नहीं है जब तक कि आप इंपीरियल परिवार का हिस्सा न हो। और कहती है, यह कितना सुंदर नाम है। फिर अहीन कहता है, यह हाईनेस द क्राउन प्रिंस है। फिर एडल कहती है, आई एम सॉरी। और अहीन कहता है, हमारे हाईनेस जल्द ही मेजेस्टी बनने वाले हैं एम्पायर के, जबकि वह केवल 12 वर्ष के हैं। लेकिन ऐसे मामले भी हुए हैं जहां 10 वर्ष का बच्चा एम्परर बना है। फिर एडल धीरे से कहती है, मुझे सच में यह समझ में नहीं आया, लेकिन चलो अभी इसे याद कर लेते हैं।
और मन ही मन बोलती है। उन्होंने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने मुझे जो पहली बात सिखाई वह हाइनेस क्राउन प्रिंस का नाम है। वह क्यों है? फिर अहीन कहता है दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हुए, इस बार यह भविष्यवाणी के बच्चे के बारे में है। भविष्यवाणी का बच्चा एक अनमोल और विशेष अस्तित्व है। और एडेल अहीन को देख रही होती है। फिर अहीन कहता है हालांकि बुराई भी मौजूद है। एक ग्रुप है जो भविष्यवाणी के बच्चे से नफरत करता है। फिर एडेल कहती है वे मुझसे नफरत करते हैं। फिर अहीन कहता है हाँ, इसीलिए यदि संभव हो तो हमें इसे गुप्त रखना होगा, क्योंकि आपके साथ पूर्ण सुरक्षा नहीं है, इसीलिए यह खतरनाक है। और कहता है मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बाहरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो माय लेडी को मारना चाहते हैं। फिर एडेल कहती है वे मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? फिर अहीन बताता है इस महाद्वीप में कई देश हैं। हेजफेल एम्पायर आपको चाहता है माय लेडी, क्योंकि यदि आप उनके पास है माय लेडी तो वे आसानी से युद्ध रोक सकते हैं। सरल शब्दों में कहे तो भविष्यवाणी का बच्चा शक्ति का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग शक्ति नहीं चाहते। वे मनुष्य ऐसी परिस्थिति की कामना करते हैं जहां वे एक दूसरे को मार सके और मारते रहे। और एडेल सोचती है उन्होंने कहा कि यह दो देशों के बीच की लड़ाई है जो हर साल युद्ध करते हैं। क्या युद्ध के कारण बहुत सारे लोग नहीं मरते? बनासो ऑर्फनेज के सभी बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, मेरे सहित। और कहती है ऐसे लोग क्यों हैं जो युद्ध जारी रखना चाहते हैं? फिर अहीन कहता है क्या आपको अब समझ में आया आप कितनी मूल्यवान है माय लेडी? माय लेडी, आप एक बहुत विशेष और चुनी हुई लेडी है। आप वो व्यक्ति है जिसका हम सैकड़ों वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप ही इस युद्ध को समाप्त करने की एक आशा है। और एडेल सोच रही होती है इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। फिर अहीन कहता है इसीलिए माय लेडी आपको अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझना होगा। फिर एडेल कहती है मुझे करना होगा। और एडेल मन ही मन सोचती है मैं स्वयं का ध्यान रखती हूँ। यह एक डिफिकल्ट वाक्य है। फिर अहीन कहता है फ्यूचर क्लासेस में आप भविष्यवाणी के बच्चे के बारे में और अधिक गहराई से स्टडी करेंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पहले आती है। मुझे सूचित किया गया है कि माय लेडी की सुरक्षा के लिए आपको एस्कॉर्ट्स अपॉइंट किए गए हैं। फिर एडेल पूछती है एस्कॉर्ट्स क्या है? तब अहीन बताता है वे नाइट है जिनका काम माय लेडी की सुरक्षा करना है। महाद्वीप के अंदर एल्विस डची की शक्ति प्रसिद्ध है क्योंकि वे देश के सबसे शक्तिशाली ड्यूक का अनुरक्षण कर रहे हैं। और कहता है आगे चलकर लेडी के साथ कुल 5 लोग होंगे। और कहता है क्लास ओवर होने के बाद आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और एडेल कहती है युद्ध के समय नाइट और भी मूल्यवान होते हैं, लेकिन मेरे पास तो 5 हैं और मुझे आशा है कि माइकल उनमें से एक है। और एडेल बोलती है पर टीचर, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने का क्या अर्थ है? फिर अहीन कहता है यह एक अच्छा क्वेश्चन है। टीचर आपको एक बहुत इजी नियम बताएंगे, आपको फ्यूचर में इसका पालन करना होगा। फिर वह एडेल से कहता है माय लेडी किसे कहते हैं? और एडेल इसके बारे में ध्यान से सोच रही होती। फिर वह कहती है ड्यूक की बेटी को। फिर अहीन कहता है यह सही है माय लेडी, वह उपाधि है जिससे ड्यूक की बेटी को बुलाया जाता है। इंपीरियल फैमिली को छोड़कर वे हाई रैंक वाले नोबल्स हैं। नोबल लोगों को एम्प्लॉइज से इनफॉर्मल तरीके से बात करनी चाहिए, मेड, सर्वेंट्स और नाइट्स से भी। दैट इज एटीट्यूड। फिर एडेल सोच रही होती है यही कारण है कि जब मैंने उनसे फॉर्मल रूप से बात की तो सभी के चेहरों पर स्पष्ट भाव थे। और कहती है लेकिन चाहे वे मुझे कितना भी माय लेडी क्यों न कहे, मैं ऐसा महसूस नहीं करती। फिर अहीन कहता है क्या हम प्रैक्टिस करें? सबसे पहले आप अपनी बगल में बैठी मेड से बातचीत करेंगी। फिर एडेल मेड से कहती है एक्सक्यूज मी। तब अहीन कहता है आपको उसे उसके नाम से पुकारना होगा माय लेडी। फिर एडेल कहती है सेरेना। फिर सेरेना कहती है यस माय लेडी। फिर एडेल पूछती है मुझे एक अभिवादन प्राप्त हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए?
फिर अहीन कहता है जो भी आप कहना चाहती है वो सब कह दे माय लेडी। फिर एडल को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रही होती है और अचानक से कहती है आई लाइक सेरेना। फिर सेरेना पूछती है क्या ऐसा है, तब एडल कहती है यस और सोचती है अब जब मैंने सुना है कि सेरेना ने क्या कहा है तो मुझे समझ आ गया है सेरेना शायद मुझे नापसंद करती है, लेकिन मैं सेरेना को नापसंद नहीं करती और सिर्फ इसीलिए कि कोई मुझसे नफरत करता है इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी बदले में उससे नफरत करूं। फिर अहीन कहता है आपने अच्छा किया, आगे चलकर आप इसी तरह इनफॉर्मल रूप से बात कर सकेंगी क्योंकि अब आप 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें जान चुकी हैं। तो क्या हम अब लिखना और पढ़ना शुरू करें? फिर एडल कहती है यस टीचर। फिर हमें एडल को पढ़ते हुए दिखाया जाता है और वह बोलती है सोचिए मेरे पास इतना सारा होमवर्क होगा। फिर हमें एडल को दिखाया जाता है, उससे सेरेना कहती है माय लेडी आपने कहा था कि मैं आपको पसंद हूँ, क्या आपने सच कहा था?